नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि जुड़ी हुई है लालू यादव से। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू यादव से दिल्ली में जो है वो पूछताछ अब खत्म कर दी है। सीबीआई की पूछताछ खत्म हो गई है। सीबीआई की टीम लालू यादव की बेटी मीसा भारती के घर जो है वहां पहुंची थी और लगभग 3 घंटे तक सवाल जवाब किए गए लालू यादव से। अब टीम वहां से निकल चुकी है और इधर दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, धमकी दी है लालू यादव की बेटी ने। दरअसल लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। एक दिन पहले पटना में पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से उनके आवास पर सीबीआई ने करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान लगभग जो है 48 सवाल यहां पर किए गए थे राबड़ी देवी से। दरअसल अगर बात की है तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को समन जारी किया था। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में इनको पेश होने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो मैदान में कूद पड़े हैं। कभी भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव पर निशाना साधते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज सीबीआई जांच से जो है परेशान हो रहे हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल। कभी अगर बात की है तो अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती थी। भ्रष्टाचारी नेताओं की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी। उसमें सबसे ऊपर लालू यादव का नाम होता था, लालू यादव का नाम प्रमुख था। लेकिन आज जब नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जब सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पहुंचती है तो अरविंद केजरीवाल को दर्द हो जाता है यहां पर। जी हां, यही है राजनीति। अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा है कि लालू यादव महान नेता हैं और उनका अपमान किया जा रहा है यहां पर। जी हां, एजेंसियों की तरफ से कहा जा रहा है यहां पर केजरीवाल की तरफ से कि एजेंसियों की तरफ से बेवजह परेशान किया जा रहा है लालू यादव को। दरअसल लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाल ही में अरविंद केजरीवाल से मिले थे और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया का जो मामला चल रहा है शराब घोटाले का, उस में जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के मामले में जमकर तेजस्वी ने केजरीवाल का साथ दिया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों यानी कि राबड़ी देवी पर छापा पड़ना अपमानजनक है। केंद्र पर आरोप लगाया अब अरविंद केजरीवाल ने। 10 साल पहले कुछ और कहते थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में ये एक चलन बनता जा रहा है कि वह अपना कामकाज ठप कर दें। इसकी कोशिश के लिए वह ईडी, सीबीआई और गवर्नर का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए करते हैं। देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब मिलकर काम करें। यहां पर अरविंद केजरीवाल से एक सवाल बनता है कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी राज्यों में, जब अब से कुछ देर पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी, उस समय भी ये केस चल रहा था। ये केस बहुत पुराना है और इसमें अगर बात करें लालू यादव लगातार भ्रष्टाचार के मामले में सामने आते रहे हैं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कुछ अहम सवाल जो सीबीआई की तरफ से पूछे गए राबड़ी देवी को, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे बाकी विपक्षी नेता। सीबीआई ने कहा कि ये क्या संयोग है कि पटना के जो है लोगों से जो है जमीन ले ली जाती है। फिर आगे सीबीआई की तरफ से सवाल किया जाता है कि इन सभी लोगों को लालू यादव का परिवार कैसे जानता है। क्या यह सही नहीं है कि स्वर्गीय किशुन देव राय ने सेल डीड के जरिए 2008 में आपके नाम से पटना में 3,375 वर्ग फीट जमीन जो है वो 3.75 लाख रुपए में ट्रांसफर की और इनके परिवार के 3 सदस्यों को मुंबई सेंट्रल में नौकरी दे दी गई। यह सवाल पूछा गया सीबीआई की तरफ से। आगे पूछा गया कि दिल्ली की कंपनी एके इन्फो सिस्टम को हजारी राय ने फरवरी 2007 को 10,83,000 में जो है जमीन बेची थी। हजारी राय के 2 भतीजों की जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे में नौकरी लगाई गई। बाद में कंपनी की संपत्ति के सभी अधिकार आपके और बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए। ये सवाल पूछे गए, अहम सवाल। इस पर नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल कुछ। आगे यहां पर सीबीआई ने कहा कि फिर 2014 में आपने कंपनी के अधिकतर शेयर खरीदे और खुद जो है डायरेक्टर बन बैठी। ये पूछा गया सवाल यहां पर राबड़ी देवी से और यहां पर केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं। सीबीआई ने आगे सवाल पूछा कि आपके परिवार ने जब जब जमीन ली उसे कैश में ही क्यों खरीदा गया। यह भी एक अहम सवाल था। वहीं आगे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि सेल डीड और
गिफ्ट डीड के जरिए ली गई 7 जमीनों का सर्कल रेट जो है वो लगभग 4.5 करोड़ से अधिक है। और लालू के ओएसडी भोला यादव कौन सा काम देखते थे? तो ये अहम सवाल यहां पर पूछे गए। दरअसल अगर बात की जाए तो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 तक लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। सीबीआई का आरोप है कि सदस्यों के नाम पर जो जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है वो करवाई गई और बदले में रेलवे के अलग अलग जोन मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नौकरी दी गई। और लालू यादव के परिवार ने यह संपत्ति वैसे लोगों से ली जो पटना के निवासी थे या फिर जिन्होंने अपने परिजनों के उस संपत्ति को बेच इनको जो है परिजनों के नाम पर गिफ्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ा स्कैम था, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसको लेकर अब जो है जांच चल रही है। और सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। जी हां, महज 26 लाख रुपए में, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बनती थी। और खास बात यह है कि ये लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और वहीं इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया था। उस समय याद कीजिएगा बीजेपी थी सत्ता में और सीबीआई ने पूछा है इस दौरान कि कितने लोगों से जमीन लेकर जो है नौकरी दी गई है। राबड़ी देवी ने इसमें बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं सीबीआई ने पूछा कि आपके परिवार ने जब जब जमीन ली उसे कैश में ही क्यों खरीदा गया। कई सारे यहां पर अहम सवाल पूछे गए हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो राबड़ी देवी और लालू यादव से पूछताछ पर किसने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया आई है। जैसा बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में हमने आपको बताया, बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है लालू यादव की बेटी ने कि पापा को लगातार तंग किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक तरफ चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तरफ भ्रष्टाचार करेंगे, जब केस चलेगा तो उसमें जो है इस तरह की धमकी देंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि बेटे भी हैं लालू यादव के, उन्होंने कहा है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि सीबीआई, ईडी और आईटी हमारे घर में अपना दफ्तर खोल ले, उसे सुविधा होगी, आने जाने का खर्च भी बचेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक भाजपा विरोधियों के यहां छापा पड़ता रहेगा। तो यानी कि आप लोगों से पैसा लेंगे, उनको जो है पैसा लेंगे, जमीन लेंगे, उनको नौकरी देंगे, इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे। जब सीबीआई काम करेगी तो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। वहीं सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर कहा है कि इधर उधर की बातें करने के बजाय तेजस्वी यादव और लल्लन सिंह, जमीनें दिलाने वाले जो लल्लन चौधरी है उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। ये लल्लन चौधरी कौन है और इनकी क्यों इनकी जो है जमीन गिफ्ट में ली गई, क्यों ये जमीनें गिफ्ट में आई लालू यादव के पास, ये सवाल उठा। और उसके बाद कैसे उनकी रेलवे में नौकरी लग गई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में कहा है कि जो विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी के आगे झुक नहीं रहे हैं, उन्हें सीबीआई से प्रताड़ित किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विपक्ष जो है वो विपक्ष की सरकारों को काम नहीं करने दे रहा है यहां पर केंद्र। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि इस मामले में कैसे इस पर कोई भी विपक्षी नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इस पर क्यों सवाल नहीं उठा रहे कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे जमीनें उनको गिफ्ट में मिल जाती हैं पटना के आसपास, और जहां से जमीनें गिफ्ट में मिलती हैं या फिर थोड़ा सा जो उसमें कैश दिया जाता है, कुछ दिन बाद उन्हीं घर के जो सदस्य, उस परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी नौकरी लग जाती है रेलवे में। ये कहां का कोइंसिडेंस है? इसी को लेकर के तो सवाल उठाए जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ यहां पर रेल मंत्री रहते हुए। इससे पहले चारा घोटाला भी सब जानते हैं लालू यादव के बारे में। और अरविंद केजरीवाल पर सवाल इसलिए बनते हैं, अब से कुछ साल पहले जब अन्ना हजारे के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, लालू यादव के खिलाफ जो है प्रमुख रूप से वो आंदोलन चलाया जा रहा था। उसमें वो सबसे अहम जो है वो आरोपी, भ्रष्टाचारी नंबर 1 थे लालू यादव। लेकिन आज लालू यादव दूध से दुले हुए साफ हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।